तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिजाब विवाद की एंट्री यूपी में भी हो गई है। उत्तर प्रदेश में कल से पहले चरण का मतदान शुरू होना है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में हिजाब विवाद जो कर्नाटक में हो रहा है, अब उसने उत्तर प्रदेश की सियासत में भी दस्तक दे दी है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि जबरदस्ती बीजेपी इस विवाद को और ज्यादा आगे बढ़ा रही है, हवा दे रही है। आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। आज हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई भी होनी है। कल कोर्ट की तरफ से यह कहा गया था कि हम जो भी फैसला लेंगे वो संविधान के अनुसार से लेंगे, भावनाओं और जुनून को लेकर नहीं। जो संविधान में कहा गया है उसको लेकर फैसला दिया जाएगा। सबकी निगाहें कर्नाटक हाई कोर्ट पर टिकी हुई हैं। दूसरी तरफ कर्नाटक के अलग अलग स्कूल कॉलेज में हिजाब को लेकर विवाद सामने आता दिख रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर अब यूपी में भी सियासत होती दिख रही है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप यहां पर लगा दिया है। हम इस वक्त यूपी के कैराना में मौजूद हैं, तमाम लोग भी यहां पर मौजूद हैं। इनकी देखिए, भारत का संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक आजादी देता है, बोलने की आजादी देता है, रहने खाने पीने की आजादी देता है। देश के जिन हिस्से में पहनावे के लेके बवाल है, नफरत है, बंटवारा है, हम समझते हैं अगर उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हिजाब विवाद की एंट्री अब उत्तर प्रदेश की सियासत में भी हो गई है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने इसे जबरदस्ती चुनावी माहौल के लिए इस विवाद को आगे बनाने की कोशिश की है, बढ़ाने की कोशिश की है। इस वक्त हम यूपी के कैराना में मौजूद हैं। यहां पर तमाम लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि ये जो तस्वीरें सामने आ रही है कर्नाटक से, यूपी की सियासत में इसका क्या असर देखने को मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कल से उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान शुरू हो रहा है। सियासतदानों के बयान चल रहे हैं, वार पलटवार चल रहा है। स्कूल कॉलेज की बात करें तो कर्नाटक में फिलहाल सरकार ने रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ये विवाद है तब तक स्कूल कॉलेज वहां पर बंद रहे। हाई कोर्ट की आज अहम सुनवाई होनी है दोपहर 2 बजे के बाद। क्या फैसला आता है इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनके साथ हम बातचीत करते हैं। ये बताइए कि जिस तरह से ये विवाद देखने को मिल रहा है, आपके पास मैं लौटूंगा, लेकिन सीधा चलते हैं पहले कर्नाटक। हरीश उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, आपसे मैं जानना चाहूंगा कर्नाटक में अभी क्या मौजूदा स्थिति है, क्योंकि कल जो पूरे देश ने तस्वीरें देखी हैं, एक तरफ भगवा शॉल, दूसरी तरफ कुछ छात्राएं प्रदर्शन कर रही थी हिजाब को लेकर, तो अभी मौजूदा स्थिति क्या है वहां पर? फिलहाल शांत है। 3 जगहों पर पत्थरबाजी हुआ था कल शिवमोगा में, उधर एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉय किया गया है। बागलकोट में एक सेल्फ डिक्लेयर्ड बंद जारी है, क्योंकि एक स्कूल टीचर पर लीथल वेपन से अटैक किया था, इसीलिए हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने उधर एक बंद के लिए कॉल किया है। और कल दिल्ली से लौटने के बाद चीफ मिनिस्टर ने एक अहम मीटिंग रखा था, जिसमें होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, डीजीपी सब मौजूद थे। तकरीबन देर रात में ये मीटिंग हुआ और सरकार 2 चीज़ों पर मीटिंग में बात किया है सरकार ने। इस पर एक, हाईकोर्ट के सामने सरकार का रुख क्या होगा। अभी एक केस फंडामेंटल राइट्स वर्सेस पब्लिक ऑर्डर हो गया है। सरकार का ये कहना है कि सर्कुलर को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। दूसरा चीज़, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वर्डिक्ट, इंटरिम ऑर्डर जो आएगा शायद हाईकोर्ट से आज, शांति बनाए रखने के लिए जो फोर्सेस को डिप्लॉय करना है उसके बारे में बातचीत किया गया है। ठीक है हरीश, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि आज कर्नाटका हाईकोर्ट में इसको लेकर अहम सुनवाई होनी है। देखना यह है कि हाईकोर्ट से क्या फैसला सामने आता है। कैराना में हम मौजूद हैं, मुस्लिम बहुल ये इलाका है। यहाँ के लोग, ये जो कर्नाटक में विवाद हो रहा है, चुनावों पे इसका क्या असर देखने को मिलेगा, इनकी अपनी क्या सोच है इस विवाद को लेकर। आप क्या सोचते हैं जो कर्नाटका से तस्वीर आई है हिजाब को लेकर, क्या राय है आपकी? जी देखिए, हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम जो भी चाहे पहन सकते हैं। ये तो बीजेपी वाले उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए माहौल बनाना चाह रहे हैं। इनका ये माहौल नहीं चलेगा, इनका एजेंडा फेल हो चुका है।
आप क्या सोचते हैं, ये जो कहा जा रहा है कि स्कूल अगर आप जाएं तो आप स्कूल की ड्रेस पहने, कॉलेज की ड्रेस पहने, इस्लाम में क्या कहा गया है हिजाब को लेकर? इस्लाम में तो यही कहा गया कि वोट जिसे देना उसे दो। नहीं पर्दे के लिए पर्दे के लिए पर्दा तो है ही, इस्लाम में पर्दा तो है जरूरी। और ये बताओ, इस्लाम में जो है पर्दा जायज़ है और ज़रूरी है, वो ये होना चाहिए। इस्लाम इसी को कहते हैं इज्जत इंसान की ढकी रहे। हमारा समाधान भी यही है कि पर्दा बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहेंगे, ये जो कर्नाटक से तस्वीरें आपने देखी होगी, लड़कियां स्कूल जा रही हैं और हंगामा हो रहा है? ये तो चुनाव है, भाजपा कुछ भी करवा सकती है, चाहे वो उसे तो हिंदू मुस्लिम करवाना चुनाव में यूपी में चल रहा, इस वजह से कोई ना कोई तो वो लावेगी। इसी वजह से ये चाह रहे कि जो झगड़ा हो जाए इसका लाभ मिल जाए भाजपा को। मुद्दे थे वो तो खत्म हो ही गए। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों की राय क्या है इस पूरे विवाद को लेकर, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि सियासतदानों के बयान आना भी शुरू हो गया। वार पलटवार दोनों तरफ से यहाँ पर हो रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर एक बार फिर सरकार को घेरा है कि सरकार जबरदस्ती इस विवाद को आगे बढ़ा रही है। ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हिजाब को लेकर अब दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस विवाद को लेकर आज कर्नाटका हाईकोर्ट क्या कहता है। वो बच्चियां जो ये कहती हैं कि संविधान ने हमें हमारी आज़ादी का अधिकार दिया है, क्या हमारी आज़ादी छीनी जा रही है स्कूल प्रशासन के द्वारा, कॉलेज प्रशासन के द्वारा? दूसरी तरफ कुछ और छात्र संगठन है, वो कह रहे हैं कि अगर एक धर्म को इजाज़त मिलती है तो दूसरों को क्यों नहीं? और यूपी में इसको लेकर क्या सियासत हो रही है, इसको जानने के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी जावेद का। जावेद, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या ये माने कि हिजाब विवाद जो कर्नाटका में हो रहा है, लेकिन अब इसने यूपी की सियासत में भी दस्तक दे दी है, तो क्या माहौल आपको इस विवाद को लेकर यूपी में नजर आ रहा है? देखिए, कर्नाटक में विवाद जरूर चल रहा है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नेताओं के पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, उससे पहले चरण में जो कल मतदान होना है उससे पहले सियासत गर्मा दी है। अभी हम असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी का अलग से रिएक्शंस आया है, बीजेपी के नेताओं के भी रिएक्शन आए हैं। और देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश जहां पहले चरण में चुनाव होना है, यहाँ लगभग 30% मुस्लिम आबादी है। ऐसे कई ज़िले हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ 40 से 50% मुस्लिम आबादी भी है। तो ऐसे में बहुत अहम ये माना जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में कर्नाटक हिजाब विवाद की एंट्री हो गई है, यकीनन आज और कल में इसका कुछ असर और देखने को मिलेगा और राजनीतिक बयान सामने आएंगे। और देखिए, देवबंद के हम रास्ते में हैं। देवबंद इस्लामिक वर्ल्ड में एक जाना पहचाना नाम है। कर्नाटक हाईकोर्ट में जब इसकी सुनवाई होगी, क्या फैसला कोर्ट की तरफ से आता है, इस पर दारुल उलूम का क्या पक्ष रहता है, वो भी नज़र रहेगा, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल पूरा इलाका है। तो ऐसे में दारुल उलूम क्या कहता है, नेता क्या कहते हैं, इसका असर ज़रूर यहाँ पहले चरण के चुनाव में ज़रूर देखा जा सकता है। जी ठीक है जावेद, आपके पास मैं लौटूंगा, लेकिन अब अपने दर्शकों को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का भी बयान सुना देते हैं। वो कह रहे हैं कि एक स्कूल का, एक कॉलेज का ड्रेस कोड होता है, इसको फॉलो करना सबका कर्तव्य है। यही तो बहस शुरू हो गई है कि आस्था और संविधान, क्या इन दोनों का टकराव होता है? संविधान हमें कितनी आज़ादी देती है, हमारी आस्था, हमारा संविधान हमें क्या अधिकार देता है, इसको लेकर ही पूरे देश में तस्वीरें सामने आ रही है। क्या कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने, सुनिए। पेन कहना इसमें क्यों इतना बड़ा इशू बना रहे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। इसमें पॉलिटिकली कुछ लोग हैं और कुछ लोग फैनेटिक लोग हैं। ये इससे कुछ काम नहीं होता है। दैट ड्रेस कोड हैज टू बी फॉलोड, उसको फॉलो करना सबका कर्तव्य और उधर कानून भी है। और वो उसमें अंडरटेकिंग भी देते हैं कि जब भी हम कॉलेज में आएंगे, स्कूल में आएंगे, हम ये ड्रेस कोड पालन करेंगे। अभी तो ड्रेस कोड पालन करना है। हम जो कानून है,
लॉ ऑफ द लैंड जो है उसको मैं पालन नहीं करूंगा, ये बोलना ठीक नहीं है। इस वक्त हम कैराना में मौजूद हैं। मुझे कुछ बच्चियां भी दिख रही हैं यहाँ पे। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो इस विवाद को लेकर यूपी में क्या सोचती हैं। तो आइए उनके साथ हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हेलो, ये जो कर्नाटका में विवाद हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप भी हिजाब पहनी हुई हैं, वहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ प्रदर्शन कर रही हैं, तो आप क्या सोचती हैं इस विवाद को लेकर कि मेरे हिसाब से हिजाब कोई बुरी चीज़ नहीं है। आई मीन हिजाब करना चाहिए। आई मीन इट्स आवर चॉइस। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हमारे बड़े पुरुष जो हैं वो हम पे वो डाल रहे हैं, कोई जोर डाल रहे हैं, कोई फोर्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने हिसाब से करते हैं हिजाब, और वो अपनी राइट्स मांग रही है, अपना हक मांग रही है कि हाँ हिजाब करना चाहिए। ये हमारा राइट है, क्या हम कुछ भी करें। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक बच्ची है, इसने अपने विचार सामने रखे हैं। ये कह रही है कि मेरी आज़ादी है, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन सियासतदान इसको लेकर अपने अपने बयान दे रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने इसको लेकर क्या कहा है वो भी सुनिए।